हिमाचल प्रदेश हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तीव्र गति से अग्रसर है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन की राह पर चलते हुए पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर प्रदेश सरकार अपनी नीतियां बना रही है। प्रदेश में ई वाहनों और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 412 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 124 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इस वित्त वर्ष में 500 अतिरिक्त ई बसों को खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2026 तक हम पूरी HRTC को इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने अभी चर्चा की है, आरंभिक चर्चा की, हम ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जाएंगे और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में आगे बढ़ने जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि 500 जो इलेक्ट्रिकल बसेस के अलावा जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ग्रीन हाइड्रोजन भी HRTC की बसों में शामिल किया जाए। इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन के लिए राज्य सरकार ने 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए हैं। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई टैक्सी खरीद के लिए 50% सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। मैं टैक्सी चलाता रहा जी, ते तकरीबन कोई 15 साल पर टैक्सी का काम किया जी। ते हौले हौले कंपीटीशन ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ टैक्सी का काम बिल्कुल डाउन होना शुरू हो गया। तो ਆਪਾਂ जिस टाइम सीजन ऑफ हो जाता था फिर ਆਪਾਂ परेशान हो जाते थे जी। फिर उसके बाद कांग्रेस सरकार बनी तो इन्होंने राजीव गांधी रोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की जी। वो तो बाद ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ कर दिता तो अपना चलो नंबर भी आ गया जी। फिर सरकार ने सानू अपने गड्डियां दित्तियां जी, त्यागो इलैक्ट्रिक गड्डी है जी, पूरी चार्जिंग ने नाल चल जी है। तो ये साडी एक्सीयन हरोली दे नाल अटैच हुई थी। तो ये साडा 50,000 रुपया महीने का सानू देना जी, प्लस GST। तो ये गड्डियां साडियां सानू सुक्खू सरकार ने सानू दित्तियां जी। तो वो तो बाद साडा कुछ अपना सैटलमेंट वधिया होनी शुरू हो गई जी। सब रोजगार स्टार्टअप योजना जिहड़ी कांग्रेस सरकार ने चालू की जी, ये बेरोजगारों वास्ते वरदान सिद्ध होगी जी। मेरा चयन राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हुआ है। ये मुझे ई टैक्सी व्हीकल प्राप्त हुआ है, जिसमें गाड़ी की कीमत 13,19,000 थी और मुझे 7 लाख की गाड़ी ये पड़ी है। इसलिए और मेरा चयन IPH विभाग डिवीजन धर्मशाला में सेवाएं दे रहा हूं, जहां मुझे 50,000 रुपया पर महीना मिलेगा। इसलिए मैं सुक्खू सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार का सदा आभारी रहूंगा। सौर ऊर्जा मुहिम के तहत प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 5% ब्याज उपदान की सुविधा दी जा रही है। पांगी घाटी के धनवास में लगभग 10 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाला 1 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र के लोगों को निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलर पैनल सब्सिडी के लिए 61 करोड़ रुपए और बेरोजगार युवाओं को ई तपहिया वाहनों के 2000 परमिट जारी करने की घोषणा की है। हमने पहले ही बजट में हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का संकल्प लिया है। यह सिर्फ घोषणा नहीं है, बल्कि प्रदेश के बेहतर भविष्य की दिशा तय करने वाली एक ऐतिहासिक प्रतिज्ञा है। इस कदम से आज युवाओं के लिए स्वरोजगार के हजारों अवसर पैदा हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर E3 व्हीलर्स के 2000 परमिट जारी करने की भी घोषणा करता हूं। हमने जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं के लिए 5% ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान किया है, जबकि गैर जनजातीय इलाकों में इन सौर परियोजनाओं के लिए 4% ब्याज सब्सिडी दी जा रही है। इन परियोजनाओं में बनने वाली बिजली हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड खरीदेगा, जिससे युवाओं को अश्योर्ड इनकम मिलेगी। इस योजना के लिए मैं 61 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से हिमाचल शीघ्र ग्रीन फ्यूचर के लक्ष्य को हासिल करेगा।